हेलो एवरीवन। आज के इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ड्रामा। तो ड्रामा की क्या डेफिनेशन है, ड्रामा का क्या ओरिजिन है और ड्रामा की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स क्या क्या उन लोगों ने बताया है ड्रामा को, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी इंग्लिश लिटरेचर में। तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल है। तो आप जाके इस पूरे वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और इसकी जो पूरी सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है, उसको चेक करिएगा। हर दिन या फिर हर अल्टरनेट डे पर आपके सामने एक एक वीडियो प्रेजेंट किया जाएगा ड्रामा के ऊपर, अगले इस वीक में और नेक्स्ट वीक में। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे ये जो एल्गोरिथम है उसको हेल्प मिले, जिससे उसको ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा का क्या मतलब है। तो ड्रामा जो एक तरह से बोला जाए कि ड्रामा एक तरह का जो लाइफ की जो रियलिटी है उसको जो है इमिटेट करता है, बताता है थ्रू द एक्सप्रेशन। और यहां पर जो ड्रामा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसकी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, जिसमें ड्रामा जो है एक तरह का एक इसको वे ऑफ एक्सप्रेशन है इंग्लिश लिटरेचर को रिप्रेजेंट करने का। तो ड्रामा के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत अलग अलग हैं। अब अगर आप नॉवेल्स को या फिर फिक्शन को, नॉन फिक्शन को या शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, कंपेयर करेंगे ड्रामा से, तो बहुत यूनिक कैरेक्टर जो है ड्रामा के, क्योंकि ड्रामा के अंदर जनरली क्या होता है, परफॉर्मेंस किया जाता है। तो ये जो है परफॉर्मेंस जो है वो आपके थिएटर में, आपके ओपन एरिया में इस तरह से परफॉर्म किया जाता है ड्रामा को। और ड्रामा को जनरली जो बनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य जो होता है, मेन मकसद ये होता है कि इसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जा सके। जो भी एक तरह की आपने काफी सारे ड्रामा जो है अपने चैनल्स पर, अपने टीवीज पर देखे होंगे, तो ये जो जनरली ड्रामा जो है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए ड्रामा को बनाया जाता है। और ड्रामा जो है एक तरह का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर किसी भी तरह के मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाना होता है तो हम लोग जो है ड्रामा की हेल्प से उस मैसेज को फिल करके, मैसेज को बताकर उस मैसेज को अपनी सोसाइटी के दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू द ड्रामा। और आपने बहुत तरह के स्ट्रीट प्ले देखे होंगे, तो वो भी जो है एक तरह का ड्रामा है। अब इसमें आती है बात कि अपने मैसेज को किस तक पहुंचाना होता है। वो मैसेज जो है अपने वाइडर ऑडियंस तक होती है। अब देखिए थिएटर में अगर वो ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है तो ऑडियंस तक पहुंचाना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, कोई भी देख सकता है। बट अगर बहुत सारे ऐसे फेमस ड्रामा हैं जो पहले के समय में लिखे गए हैं तो उनको हम लोग जो है आज भी परफॉर्म होते हुए देखते हैं। तो जनरली जो ये परफॉर्मेंस की जाती है, इट इज डन बाय द एक्टर टू कन्वे सम स्पेशल मैसेज टू द सोसाइटी। सो जितनी भी परफॉर्मेंस की जाती है ड्रामा के अंदर, वो जो है स्पेशल काइंड ऑफ पीपल, जिनको हम लोग एक्टर्स के नाम से जानते हैं, उनकी हेल्प से की जाती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डेफिनेशन ऑफ ड्रामा। तो डेफिनेशन ड्रामा की क्या है, तो अगर जैसा कि बोला जाए, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कोई लिटरेरी डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूं। सो जनरली ड्रामा इज जस्ट डिपिक्टिंग द रियल लाइफ इवेंट्स ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी सोसाइटी और एनी कंट्री। सो ड्रामा जो है एक तरह से रियल लाइफ बेस्ड होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि अगर वो रियल लाइफ बेस्ड नहीं होंगे तो उनको कैसे हम लोग जो है थिएटर में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ड्रामा जो है एक तरह का रियल लाइफ इवेंट है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द थ्रू द एक्टर। और इसके अंदर लिटरेरी एंड पिक्टोरियल एलिमेंट, तो लिटरेरी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पिक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको जो है ड्रामा की हेल्प से
ड्रामा के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर लिटरेरी टर्म्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे वर्ड्स के थ्रू और बहुत सारे जो थिएटर के अंदर परफॉर्मेंस किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उनके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम चेंज होता रहता है सीन वाइज। तो पिक्टोरियल एलिमेंट जो है ड्रामा के पार्ट है। अब यहाँ पर जो भी ड्रामा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इट मे बी बेस्ड ऑन सम फिक्शन, इट मे बी बेस्ड ऑन सम रियल इवेंट्स, और इसमें जितनी भी स्टोरी जो है it is performed by the characters, and all the characters talk to each other, means they are always in the mode of the conversation. So do people, whenever we are talking to anyone, so we need another extra persons to talk, at least one person extra persons, so that our message can be sent to other peoples also. So same kind of thing is also performed in the drama also. So it deals with the fictions and it deals with the real story, and all the characters every time talk to with each other. अब इसको मैंने बताया कि ड्रामा जो है जनरली इट इज मीन टू बी परफॉर्म रेदर देन द रीड अलाउड। तो जनरली इसको मेनली ड्रामा को जो है इसलिए रखा जाता है कि जिसको परफॉर्म किया जा सके, रेदर देन कि इसको हम लोग एक कोने में बैठकर इसको पढ़ सकें। देन इसकी और भी डेफिनेशन है। अब देखिए, जो भी ड्रामा लिखता है उसे हम लोग कहते हैं प्ले राइट। ओके, वो पर्सन जो होता है उसे कहते हैं प्ले राइट। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी बात जो है, प्ले राइट जो है, ऑल्दो वो सारे ड्रामा को लिख देता है, बट जब वो परफॉर्म किया जाता है तो प्ले राइट जो होता है या उसका डायरेक्टर होता है वो कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं बोलता है कि क्या आगे होने जा रहा है। जनरली इस तरह चीजों को अवॉइड करते हैं। ऑडियंस जो है एक्टर्स के परफॉर्मेंस के थ्रू जो है उसको समझने की कोशिश करती है। और जनरली जो मेजर और जो इंपॉर्टेंट ड्रामा अब तक के हुए हैं, इट ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो ड्रामा जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से बोला जाए कि इंपॉर्टेंट मीडियम है आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन आर्ट फॉर्म, एंड इसलिए ये जो ड्रामा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी जो है ड्रामा को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया जाता है। और किसी भी तरह की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है ड्रामा का यूज लेते हैं। और ड्रामा के अंदर लैंग्वेज की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ जेस्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, जेस्चर मतलब योर बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से हम लोग जो है ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। तो ड्रामा के अंदर जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं उसी तरह से ड्रामा में क्या होता है। देखिए, ड्रामा इज ऑलवेज बी कंबाइंड विद द लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ रियल कॉम्बिनेशन, हैव सम मीनिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज। तो किसी भी, देखो, लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, एक तो वर्बल, एक नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह से हम लोग जो है ड्रामा के अंदर परफॉर्मेंस मतलब एक्टर के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टर जो है, किसी भी तरह की जो स्टोरी इनको दी गई है, जो कि डायरेक्टर जो है उनको परफॉर्म करने के लिए बोलता है, तो कैरेक्टर की हेल्प से स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। और दीज कैरेक्टर आर नोन एज द एक्टर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज कैरेक्टर आर नोन एज द एक्टर्स। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ definition which is given by the experts. So according to the John Dryden, जो कि एक फेमस क्रिटिक्स रहे हैं, और इन्होंने बताया है कि a drama or a play is just an lively image of human nature representing its passion, humors and changes of fortunes to which it is subject for the delight and instruction of mankind. So it's just a डेफिनेशन है। अगर कोई आपके एग्जाम में भी एक डेफिनेशन आती है तो एटलीस्ट आप लिख सके। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ए प्ले इज जस्ट अ लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशन, ह्यूमर्स एंड चेंज ऑफ फॉर्च्यून टू विच इट इज सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। ओके, ये सारी बातें हैं जो अभी तक मैंने बोली। अब देखिए, ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो नोट्स के लिए वो लिखने की जरूरत नहीं है भाई। आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर के। तो टेलीग्राम चैनल है, एक हमारा चैनल है और एक हमारा ग्रुप है ना। तो ग्रुप, चैनल और ग्रुप दोनों में हम लोग जो है इस पीपीटी को अपलोड कर देंगे।
अब अपलोड जो है वो तभी करूंगा मैं जब काफी सारे स्टूडेंट के कैंडिडेट्स के मेरे पास व्यू आ जाएंगे और वो जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर ग्रुप पे जाकर बोलेंगे कि सर प्लीज अपलोड द पीपीटी ऑफ दिस लेक्चर, तो ही मैं अपलोड करूंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर चैनल पे जाकर जो है मैसेज करना है कि सर डेफिनेशन ऑफ ड्रामा की हमारे पास जो पीपीटी आपने बताई है, बोली है, उसको प्लीज अपलोड कर दीजिए, मैं जो अपलोड कर दूंगा। देन एक और जो फेमस क्रिटिक्स रहे हैं ड्रामा के, एमएच अब्राहम, उन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है इंग्लिश लिटरेचर पे। उनकी बहुत बुक है, बहुत फेमस है और ये बुक जो है काफी लोग बोलते भी हैं कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके आप देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी आपको आगे इस एमएच अब्राहम की जो बुक के बारे में आपको जरूर रिव्यू दूंगा। सो उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, सो ड्रामा इज अ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर in which actor takes the role of the characters, performs the indicated action and utter the written dialogues. Okay, now this is a complete definition of drama which is given by the M.H. Abraham. So it is again saying the same kind of word which I've already explained to you. So drama is only meant to supposed to be performed in the theater by the actor. Okay, now there's a lot of difference between the actor and character. So character is always be according to the drama, and actor is a real life event. It's a real life person. Okay, so a single actor can take many characters in a drama, in single drama or in a multiple drama. Okay, so actor is a person, character is that person which is a inside in the drama. So एक्टर जो है कैरेक्टर का रोल लेते हैं, वो वही एक्शन परफॉर्म करते हैं, डायलॉग बोलते हैं जो उनको बोलने के लिए या करने के लिए बोला जाता है। ओके, सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द ड्रामा बाय द एक्सपर्ट। नाउ कैंडिडेट्स, हमारे बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज है बीएसआई एकेडमी के, जो कि यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के, टीजीटी, पीजीटी या फिर आपके स्टेट लेवल के इंग्लिश लिटरेचर के टीजीटी, पीजीटी के कोर्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट पीएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ड्रामा? सो ओरिजिन ऑफ ड्रामा के ऊपर हमारा एक वीडियो आएगा, स्पेशल वीडियो आएगा, जो कि 4th वीडियो होगा इस सीरीज में, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 4th वीडियो होगा इस सीरीज का, जिसमें वेस्टर्न ड्रामा को जो एक परफॉर्मेंस, एक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि जो वेस्टर्न ड्रामा का जो ओरिजिनेशन हुआ है, ये क्लासिकल ग्रीस या रोमन एम्पायर से हुआ है। तो रोमन ने और ग्रीस ने काफी लोगों ने बहुत वर्क किया था, मतलब उनकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है, तो उन्होंने ड्रामा को उसी समय ओरिजिनेट कर दिया था काफी समय पहले। और ड्रामा जो है, ड्रामा की बहुत लंबी हिस्ट्री है, और सही मानों में बताया जाए कि इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे ओल्ड हिस्ट्री है ना, वो ड्रामा की और पोइट्री की, इन दोनों की सबसे ओल्ड हिस्ट्री है। और इसका जो ओरिजिन है वो लिटिल बिट ऑब्स्क्योर, मतलब ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये ड्रामा जो है कब ओरिजिनेट हुआ था, बट स्टिल जो 250 BC बिफोर क्राइस्ट को मार्क करते हैं बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर रोमन ड्रामा। तो रोमन ड्रामा यानी जीसस क्राइस्ट के भी बर्थ से 240 साल पहले जो है रोमन ड्रामा का ओरिजिनेशन हुआ था। और इंग्लिश ड्रामा जो थे वो डेवलप हुए थे मैनी पीरियड्स के अंदर। अब ये मैनी पीरियड्स कौन कौन से हैं, इनको मैं आपको 4th लेक्चर में बताऊंगा इस सीरीज के। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो ड्रामा के एग्जाम्पल हैं, जो आपको अगर ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे ड्रामा है मच अडू अबाउट नथिंग, इट्स रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय द ऑस्कर वाइल्ड, बहुत फेमस ये ड्रामा है, जरा पढ़िएगा, बहुत ह्यूमर से भरा हुआ है। द हेरेस बाय द हेनरी जेम्स, मर्डर इन द कैथेड्रल बाय द टी.एस. एलियट्स, वेटिंग फॉर गॉडेट्स बाय द सैमुअल बेकेट, द जू स्टोरी बाय द एडवर्ड एल्बी। Then there again many examples. Now I am giving you some more examples. Ping Pong by the Arthur Edmore, Kruma by the Manuel D. Pedrolo, The Automobiles Graveyard by the Fernando Arrabal, Measures for Measure by the William Shakespeare, A Dollhouse, again a very important drama by the Henrik Ibsen, A Man for All Season by the Roberts,
Robert Balls. Okay, now these are the some of the important example of drama. Okay, now candidates, this is the first video of the series और मैंने इसमें सारी चीजें बता दी हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और मैं जो है आपके जितने भी यूट्यूब पे कमेंट्स आएंगे आप मुझे बताइएगा, करिएगा। मैं आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर कोई आपका डाउट है। ओके, सो इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू हैव एनी डाउट, सो राइट योर डाउट्स in the comment section. I will write on the same comment, otherwise I will make a separate video on your comments. Okay, so this is all about in today's session, and in the next video I will tell you about what are the important elements of drama in English literature. Okay, so this is all about. If you have any question you can ask me, otherwise I will meet you again in the next lecture. Thank you.